नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। बीच बाजार में पेट्रोल डालकर आग लगाई है। कोतवाली थाना इलाके में जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। महिला का चेहरा और सिर झुलस गया है। वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। पति ने पत्नी को बीच बाजार में आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महिला का फेस और सर पर बुरी तरह से वो जख्मी हुई है, घायल हुई है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पति ने पत्नी पर आग लगा दी। ये आग से झुलसने के बाद महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली थाना इलाके का ये मामला बता रहे हैं आपको। जिंदा जलाने की कोशिश पति द्वारा की गई है। बात रह नहीं रही ना, इस वजह से वो हर कभी मारने लग जाते हैं, हर कभी जलील करते हैं, रोडों पे मारने लग जाते हैं। इसलिए नहीं रहना। तो क्या कहते रोडों पर मारते हैं, तो फिर आप ऐसा क्या वाकया हुआ कि आप कहाँ जा रही थी और किस जगह? तो मैं इधर किसी के घर पे रह रही थी, जी। तो वहाँ से उतर के आई मैं नीचे। हाँ। तो वो छुपाए खड़े थे, पहले से प्लान बनाकर आए थे। तो बस वो थोड़े मिले मुझे, तो हाथ पकड़ कर मारने लगे। थोड़ा आगे लेकर गए, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। तो कितना टाइम हो गया आपको अलग रहते हुए उनसे? 8 महीने। 8 महीने से अलग रहे? हाँ। बीच बाजार में पेट्रोल डालकर महिला को आग के हवाले किया गया। कोतवाली थाना इलाके का यह मामला बता रहे हैं। जिंदा जलाने की महिला को कोशिश की गई। वारदात पूरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर क्या था पूरा मामला, किस बात को लेकर विवाद था जो ये दर्दनाक हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो पूरा मामला है ये भोपाल का मामला है, जहां पर एक महिला के ऊपर इस तरह से पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। हालांकि उसका जो पति है वो उनका पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी के चलते कोतवाली थाना इलाके में ये जब पति और पत्नी का विवाद हुआ तो उसने पेट्रोल छिड़ककर पत्नी को ऊपर आग लगा दी। हालांकि कुछ हद तक वो महिला का चेहरा झुलस चुका है, इलाज जारी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। कोतवाली पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है, मगर कह सकते हैं कि सरेराह पारिवारिक विवाद की वजह से एक महिला को इस तरह से दर्द झेलना पड़ा। बहुत ही दर्दनाक है। क्या दिल नहीं पसीजता ऐसे लोगों का जो इस तरह की हरकतें करते हैं? आखिर पुलिस का क्या कहना है? किस तरह से संज्ञान लिया गया है? किस तरह की कार्रवाई होगी? किन धाराओं में मामला दर्ज होगा पति पर? पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा है। हालांकि ये मानसिकता इनकी किस तरह की है कि इस तरह से एक महिला के ऊपर आग लगा देते हैं, पेट्रोल छिड़क देते हैं, या फिर इस तरह की मानसिकता का इलाज होना जरूरी है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस अब दोनों ही लोगों के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। जाहिर सी बात है पति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात यह भी है, कितना भी बड़ा विवाद हो, कोई भी विवाद हो जाए, आखिर ऐसे किसी की जान पर कैसे कोई बन सकता है और किसी को आग के हवाले जिंदा जलाने की कैसे कोशिश कर सकता है? उनके घर वालों से क्या पूछताछ इस बारे में हो पाई है? उनका क्या कहना था? महिला के घर वालों से, पुरुष के घर वालों से? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये पारिवारिक विवाद लंबे समय से प्रताड़ित महिला हो रही थी, उसी के चलते दोनों में कलह हुई और उसी के बाद दोनों अलग रह रहे थे। राजस्थान से उनके जो पति हैं वो यहाँ पर आए, दोनों के बीच विवाद हुआ, उसके बाद ये बात यहाँ तक पहुंच गई। तो कह सकते हैं कि पहले से ही महिला काफी प्रताड़ित थी और उसके बाद अब उसे एक और साल ये इस तरह से प्रताड़ना का झेलना पड़ा। क्या पति पकड़ाया गया है? कुछ पता चला इस बारे में? बिल्कुल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ लगातार जारी है और भी पूछताछ की जा रही है कि ये क्या है। हालांकि क्योंकि जो आरोपी है मौके से फरार हो गया था, बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे अभी पूछताछ के लिए पकड़ा है। अब देखते हैं इसमें और आगे क्या खुलासा हो पाता है। महिला की हालत कैसी बनी हुई है? क्या वो ज्यादा झुलस गई हैं? क्या है इस बारे में अपडेट? देखिए, महिला का जो है पेट्रोल डाला गया था, ज्वलनशील पदार्थ चेहरे पे फेंका गया था, तो कुछ हद तक हालांकि आसपास के लोगों ने बचा लिया, मगर फिर भी चेहरा झुलस चुका है, इलाज जारी है। उसके बाद महिला को और उसके बाद स्पष्ट बता पाएगी कि आखिरकार ये लंबे समय से कब से प्रताड़ित हो रही थी। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए जितेंद्र। तो
और अब बात करते हैं शहर के संग्राम की। मतदान लगातार जारी है। सबसे पहले आपको सीहोर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर चाकूबाजी हुई है। मतदान केंद्र के बाहर चाकूबाजी हुई, प्रत्याशी समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक को मारा है चाकू। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाकूबाजी हुई है मतदान केंद्र के बाहर। प्रत्याशी समर्थकों के बीच मारपीट हुई, हाथापाई हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को चाकू मारा गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, मतदान लगातार जारी है और घटनाएं भी लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं। एक और निकल करके तस्वीर सामने आई है, चाकूबाजी हुई है। सीहोर नगर पालिका परिषद के 35 वार्डों में हालांकि सुबह के साथ में मतदान चलता रहा, लेकिन फिर पर आते आते चरमोत्कर्ष इसका बड़ा व्यतीत जो निर्दलीय पक्ष और जो पार्टी के पक्ष इनके बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो प्रतिस्पर्धा होने लगी थी कि किसका मतदान हो रहा है। इसी के चलते हुए कि वार्ड नंबर 30 के अंदर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसके अंदर एक व्यक्ति अनीस को चाकू लगा, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी स्थिति देखते हुए उसको अभी भोपाल रेफर किया गया। लेकिन पूरी ताकत से यहाँ पर प्रशासन एकत्रित है और आरोपी खोज की जा रही है और पूरे शहर के अंदर इस समय जो है लाइन ऑर्डर की व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। कौन थे लोग और कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, इस बारे में कुछ अपडेट? जो घायल व्यक्ति है उनका कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों ने जो है घर से बाहर निकालने के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे थे। इसको जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने पहले मुझे लकड़ी से प्रहार किया, इसके बाद चाकू मुझे मार दिया। तो पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को चिन्हित किया, लेकिन अभी फिलहाल भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। और इंदौर में पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई है। नेता के कार्यकर्ताओं से पुलिस की बहस हो गई। विवाद के बाद बात बढ़ गई। थाना प्रभारी और कार्यकर्ताओं में बहस हुई है। ये तस्वीरें इंदौर की है। पुलिस से झड़प की तस्वीरें आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं से पुलिस की बहस हुई और उसके बाद ये झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। विवाद के बाद बात बढ़ती गई और देखते ही देखते झड़प होने लगी। थाना प्रभारी और कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई और बहस बढ़ते बढ़ते बात बढ़ने लगी और झड़प हो गई। अरे इधर आओ। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें हैं। पहले बहस हुई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में और उसके बाद देखते ही देखते झड़प होने लगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। विवाद के बाद जमकर बहस भी हुई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे और बहस होने लगी और देखते ही देखते झड़प हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में ये बहस की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे इधर आओ। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस हुई है, पुलिस से झड़प हुई है, कार्यकर्ताओं से पुलिस की बहस हुई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से चिल्ला चोट करते हुए नजर आ रहे हैं और विवाद के बाद देखते ही देखते बात बढ़ने लगी और झड़प भी हुई है। थाना प्रभारी और कार्यकर्ताओं के बीच की ये तस्वीरें हैं, बहस की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं से पुलिस की जमकर बहस हुई है। इधर आओ। अरे इधर आओ।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झड़प की तस्वीरें हैं, बहस की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है और बहस लगातार बढ़ती गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और पुलिस के लोग मौजूद हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं, क्या किस तरह का माहौल रहा, कितने उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। निकाय के रण का पहला चरण है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आम जनता भी बड़े जोश के साथ पहुंच रही है, वोट कर रही है। और ज्यादा बहस के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी हैं, अजय कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ शरद भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव अभी आखिरी है, इसके बाद तो डायरेक्ट 2023 में चुनाव है विधानसभा। क्या इसे सेमीफाइनल मानते हैं और कितनी तैयारी के साथ मानते हैं? निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी ने पूरी मजबूती से लड़ा है और हम जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकारों की पोल इस चुनाव में खुल गई। आज जब हम इस मतदान के दिन बैठे हैं, पहला इंजन केंद्र सरकार 50 रुपए एलपीजी के गैस के दाम बढ़ाता है, एक इंजन कुचल रहा है दाम बढ़ाकर। दूसरा इंजन राज्य सरकार 6 महीने में 3 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए और फिर से कंज्यूमरों के ऊपर 10 पैसे 20 पैसे पर यूनिट के दाम बढ़ाने की तैयारी अगले हफ्ते से है। और नगरीय निकायों की जो बदहाली है वो तो प्रमुख मुद्दा है। जनता देख रही है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, 4 दिन की बारिश में सड़कों में पानी, घरों में पानी, नाले उफान पर। सागर जैसे शहर में 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्मार्ट सिटी में 5-5 फीट के गड्ढे। यही हालात भोपाल में है। शहर के विभिन्न सड़कों पे जाम लगे रहे, बस्तियों में पानी भरा रहा तो कलई खुल गई। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए, जल दरें बढ़ाई, कचरा कर 350 से 750 कर दिया। और अब आपका जो नया घोषणा पत्र है उसमें कह रहे हैं राजस्व बढ़ाने के लिए हम नई युक्ति संगत नीति लाएंगे। तो जनता तैयार रहे कि तीनों तरफ से कुचला जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में जनता के बीच में विश्वास और भरोसे का प्रतीक बन के उभरे हैं। जिस तरह से भारी बारिश में चाहे छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हजारों लोग सड़कों पे उतरे कमलनाथ जी को सुनने के लिए और हमारे उम्मीदवारों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। सभी नगर निगमों का संकल्प पत्र रखा। हमने वादे किए हैं जनता को राहत देंगे और जनता कांग्रेस पर, कमलनाथ जी पे विश्वास कर रही है। आज जो बाहर जनता दिख रही है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने निकली है। ठीक, लगातार बने रहिए। पंकज जी आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार अपडेट्स ले लेते हैं। आखिर क्या हाल है मतदान केंद्रों के और किस तरह की भीड़ दिख रही है? शरद आपके पास आना चाहूंगी, आखिर कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है और किस तरह की तस्वीरें भोपाल की आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात तस्वीरों की है तो हम एक पोलिंग बूथ पर ही मौजूद हैं। ये पंचशील नगर का पोलिंग बूथ है और ये उसका मुख्य द्वार है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं, महिलाएं खास तौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए आ रही हैं और जो वोट डाल के जा चुकी हैं उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाई देंगे। एक बुजुर्ग या महिला वो वहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अभी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है और वो घर से बाहर निकली हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया। माता जी, आपने वोट डाल दिया है? आपने? हाँ, डाल के आ गए। अच्छा, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में? नहीं, विलम्ब नहीं हुआ, तब टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। अच्छा, है ना? हाँ। तो ये बड़ी बात है कि आप अकेले आए हैं या परिवार के बाकी सदस्य पहले डाल के जा चुके हैं? नहीं, हम अकेले आए, परिवार में हम 3 जने हैं बस। अच्छा। बहू अभी है नहीं हमारी, तो हम 2 जने हैं बस।
क्या सोचकर आपने वोट दिया है और आप कहाँ रहते हैं ये भी बताइए। हम यही प्रियदर्शन नगर में रहते हैं। क्या सोच के आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है? भाई हमारा मत है, अधिकार है हम वोट डालने का, तो इसलिए डाल के आए। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आप दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं जो अब तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार आपके जहन में क्या बात है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? आप क्या चाहती हैं कि आपका पार्षद और आपका जो मेयर जो भी चुना जाए वो आपके इलाके के लिए क्या काम करे? अरे हम तो सोचते जो भी कार्यकर्ता हो, जो भी चुनाव वाला हो, जैसे मान लो तो अच्छे काम करे और क्या, और क्या बोल सकते। क्या चाहते हैं आपके मोहल्ले में क्या अच्छा हो जाए, आप क्या चाहती हैं? हमारे मोहल्ले में तो सभी कुछ अच्छा है, बढ़िया है। सब अच्छा है? जी हाँ, हमारे यहाँ पार्षद सब अच्छे हैं। सब ठीक अच्छे। है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल इन्होंने किया है, बुजुर्ग ठीक। महिला हैं वो अभी अपने ठीक। मताधिकार का इस्तेमाल शरद। करके गई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो मतदान केंद्र की हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर की भी तस्वीरें हम देख लेते हैं। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आखिर कैसी तस्वीरें वहां पर, कितने प्रतिशत मतदान हुआ, अपडेट्स? अभी तक मतदान के परसेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 69.25% मतदान हो चुका है। सुबह से ही यहाँ सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अभी बारिश होने की वजह से मतदाता तो कम है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मतदाता हैं भीगते हुए भी यहाँ मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और वह इस बार वार्ड पार्षद चुनने के लिए अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। कई सारे मुद्दे भी हैं, सड़क है, नाली है और पानी निकासी के इंतजाम की व्यवस्था है। अन्य मुद्दों को लेकर के इस बार मतदाता मतदान करने यहाँ पहुँच रहे हैं। अब बारिश की वजह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो गई है और मतदाता काफ़ी संख्या में, जैसे 69.25% मतदान अब तक हो चुका है, तो बहुत कम ही मतदाता बचे हैं और वो थोड़े जो समय है 3 बजे का, और उसके बाद भी मतदान करने यहाँ पहुँचेंगे। जी ठीक, दीपक बहुत शुक्रिया आपका। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बहस को आगे बढ़ाते पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी कभी हल्के में नहीं लेती है, चाहे विधानसभा, लोकसभा या लोकल बॉडी की हम बात करें। इस बार भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने खुद लीड किया, खुद सारी चीजों पर ध्यान दिया, रोड शो किए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की अपनी एक रीति, एक शैली है और उसमें हम जनता के बीच जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि चुनाव के असर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सतत जनता के संपर्क में थे और इसलिए रहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में जब जहां अवसर मिला वहां विकास करने का प्रयास किया और विकास के ढेर सारे परिणाम हैं। आज मध्य प्रदेश की जो विकास दर 19.74% है, देश के 28 राज्यों में सर्वाधिक। 11 लाख करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश की GSDP है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 2003 के पहले 33,000 थे, 1,24,000 रुपये मध्य प्रदेश की आय है। कचरे से बिजली बनाने के बड़े बड़े प्लांट नगरीय निकाय ने मध्य प्रदेश में लगाए। इंदौर जैसा शहर स्वच्छता में नगरीय निकाय के माध्यम से नंबर 1 पर है, भोपाल नंबर 3 पर है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी को लेकर, स्मार्ट रोड को लेकर, स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, सीवेज, ड्रेनेज, साफ सफाई, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले केंद्र और राज्य सरकार की योजना का उल्लेख किया जब हमने बूथ भेजा अभियान का प्रारंभ किया। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने 21 बिंदु का संकल्प पत्र जारी किया तो उनमें सब बिंदुओं का समावेश किया। और हम इसीलिए दम के साथ जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 बिंदु पर चुनाव लड़ा, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास, क्योंकि विकास किया है। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर गरीब की योजनाएं, जन कल्याण, सुशासन, इनके आधार पर उदाहरण दूंगा आपको एक कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख आवास वापस चले गए जो निकायों के माध्यम से वितरित होते हैं, इसलिए वापस चले गए कि राज्य की सरकार मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाई थी। आपने कभी सुना कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब से दोबारा चौथे टर्म में मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि पैसे की कमी है? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कहते थे पैसे की कमी है, मामा खजाना खाली करके चला गया। तो वही स्टेट का एक्सचेकर, वही राज्य का खजाना, लेकिन फर्क क्या बदला? भारतीय जनता पार्टी सरकार की काम करने की रीति, नीतियां बदली। आज मध्य प्रदेश में निःशुल्क अन्न का वितरण किया जा रहा है। पूरे देश में केंद्र सरकार की जिस पहले इंजन की बात कर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को सतत रूप से लगातार 2 साल तक निःशुल्क अनाज। देश में 90% वयस्क आबादी का द्वितीय चरण का निःशुल्क टीकाकरण। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो ऐसा करने वाला हो। पहले इंजन की यदि बात करें तो देश में निर्यात की जो दर है, फॉरेन करेंसी की दरों सबसे आगे। दूसरे इंजन का मैंने आपको उल्लेख किया और तीसरे इंजन के बहुत सारे कार्य आपको गिनाए। और ये सब इसलिए संभव है
और इसीलिए हम जनता के बीच जाते हैं कि हम जनता से विनयपूर्वक हाथ जोड़कर साहसपूर्वक आग्रह कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निकाय के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने विकास किया है। और इसीलिए 2003 से जब अवसर आता, पिछला रिजल्ट क्या था नगर निगम चुनाव का, 16-0 से हारी थी लौटूंगी आपके पास, अजय जी आपके पास भी कांग्रेस। लौटूंगी। एक बड़ी खबर है, पहले दर्शकों को वो अपडेट दे दे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मां काली विवाद में एक्शन लिया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर मामला दर्ज हुआ है। भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई है। महुआ मोइत्रा ने देवी काली को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ मोइत्रा पर आईपीसी की धारा 295A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295A के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। शिवराज सरकार ने मां काली विवाद में बड़ा एक्शन लिया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर मामला दर्ज हुआ है। भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई है। टीएमसी सांसद मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज सरकार ने मां काली विवाद पर यह बड़ा एक्शन लिया है। महुआ ने देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अपमान किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। महुआ ने देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। शिवराज सरकार ने मां काली विवाद में ये बड़ा एक्शन लिया है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा पर मामला दर्ज हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मां काली विवाद में अब एक्शन लिया गया है, टीएमसी सांसद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म काली, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके पोस्टर को लेके जो विवाद छुड़ा था, उसी को लेके सांसद महुआ मोइत्रा ने जो है इस पर ट्वीट किया था और ट्वीट को आपत्तिजनक करार और धार्मिक भावना भड़काने वाला इसे मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जो सांसद है महुआ, उनके खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के तहत भोपाल में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर के अंदर जो धाराएं लगाई हैं वो 295A के तहत ये पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि जिस तरीके का ये बयान है, इससे हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में की ये बात, और साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने इस ट्वीट के आने के बाद दिए थे। पुलिस ने एक्शन लेते हुए भोपाल में फिलहाल जो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। शहर का संग्राम लगातार जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर बेमेतरा से, चिटफंड कंपनियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। केएमजे लैंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुर्क होगी। चिटफंड कंपनी की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 72 एकड़ जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। एक मर्सिडीज कार और 2 बंगले जब्त हो चुके हैं। मामले में 8 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री की महोदय के निर्देशानुसार हो रही है, जिसमें 72 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है और करीब निवेशकों के, हमारे यहाँ के 95,000 निवेशक हैं और पूरे प्रदेश के लाखों निवेशक हैं इसमें, जिनकी करीब 11 करोड़ की संपत्ति हमारे द्वारा फाइनल आदेश जारी हुए हैं माननीय न्यायालय द्वारा, जिसकी नीलामी कर शीघ्र शासन को पैसे बांटे जाएंगे। सर, इस पे और डायरेक्टरों की और मर्सिडीज कार भी जब्त की गई? हाँ, ये दूसरी कंपनियों की भी हमारे द्वारा संपत्ति चिन्हित की है, जिसमें 25 करोड़ की संपत्ति चंडीगढ़ में चिन्हित हुई है और एक डायरेक्टर की हमारे द्वारा
मर्सिडीज को जब्त किया है उसकी भी नीलामी कार्रवाई कराई जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए कोमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल, चिटफंड कंपनियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, राज्य सरकार ने जो भी लोग चिट फंड कंपनी पे पैसा निवेश किया है इसको वापस करने के लेकर के प्रक्रिया शुरू किया है। इसी के तहत में सभी जिलों से जो भी निवेशक ने जिन चिट फंड कंपनियों पे अपने पैसे लगाए उसके डिटेल मंगाई गई थी, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों पर ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बेमेतरा जिले में तकरीबन 72 एकड़ जो नेशनल हाईवे से लगी हुई जमीन है उसकी नीलामी होनी है। हालांकि इसका शासकीय आंकलन तकरीबन 11 करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होगी। इससे पहले जो 2 बंगले हैं तकरीबन 25 करोड़ उनकी भी लागत है, उसको भी सील किया जा चुका है बेमेतरा पुलिस के जरिए। एक मर्सिडीज कार को भी, लिहाजा तकरीबन 50 करोड़ की संपत्ति बेमेतरा जिले को मिलेगी, जिसकी जो निवेशक है उनको ये पैसा लौटाया जाएगा। बेमेतरा जिले में तकरीबन 1 करोड़ रुपए ही इसका आवंटन होगा, बाकी पैसों राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी जो निवेशक है उनको बांट दिया जाएगा। तो चिट फंड कंपनी को लेकर के ये छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई बेमेतरा पुलिस के द्वारा की गई थी। ठीक, बहुत शुक्रिया कोमल जानकारी को साझा करने के लिए। शहर का संग्राम लगातार जारी रहेगा। मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।